नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का मैं पार्ट 3 लेकर आ चुका हूं। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फटाक से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और पार्ट 2 के अंदर मैंने भिन्नों का एलसीएम करना और दशमलव संख्याओं का एलसीएम करना सिखाया था। विद इन शॉर्ट टाइम हम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ और इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं टाइप वाइज जो क्वेश्चन है अपलोड कर रहा हूँ और मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो पूर्व में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ओल्ड पेपर से मतलब, ठीक है। और वो एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी जिसके भी अंदर जो आ चुके क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और साथ ही साथ हमको ऐसे क्वेश्चन समझने को मिले जो डायरेक्ट परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके किस किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है हमें कब अप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये हेडिंग लिखी है, कब करना है इस ट्रिक का यूज। तो देखते हैं हम कब कब कर सकते हैं, किन किन टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो पुराने परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इजी सा लिया है मैंने कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यूपीएसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम सरल से कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि उस फॉर्मूले का यूज जो मैंने आपको बताया वो कैसे करेंगे। यहाँ देखा है कि दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है। जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और जो वो दो संख्या है उसमें से एक संख्या आपको पहले ही गिवन है कि एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। एलसीएम है 1920 और एचसीएफ है हमारे पास 16 या 16। अब जो इनमें से एक संख्या क्या थी 128, तो एक की जगह मैंने 128 लिख दिया और बी हमको पता नहीं, उसको हमें पता लगाना कि बी दूसरी संख्या क्या थी जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है। तो वही ट्रांसफर मेथड, ये आपको पता ही है कि 128 इधर जाके डिवाइड होगा, तो इनका डिवाइड कर दूंगा मैं। चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन लिख ही देता हूँ। बाकी आपको दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। ठीक है, देखो 16 एकम 16, 16 8 128, वापिस 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 का मान 8 दूनी 16, 3 बचे, 8 चौक 32, 0, 240 से कम 240, मतलब बी का जो मान आया दूसरी संख्या जो है वो है 240। है ना दोस्तों, इजी सा कॉन्सेप्ट, सरलता से हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब दूसरी संख्या जो है वो 240 है। हमारा जो ऑप्शन 240 होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब और फॉर्मूला कब कब यूज कर सकते हैं देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दो संख्याएं 88 और 33 जिनका एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम फटाफट से कर लेंगे। क्या होगा दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याएं 88 और 33 संख्याएं इस बार दी है और एचसीएफ ही दिया है सिर्फ। हमारा जो फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी जो है, उसके अंदर से दोनों संख्याएं दी है। देखो दोस्तों कि दो संख्याएं 88 और 33 है, तो मैं 88 और 33 यहाँ लिख दूंगा। और एलसीएम एचसीएफ से हमें क्या गिवन है, एचसीएफ, बाकी एलसीएम नहीं गिवन है। अब आपको पता ही है कि 11 इधर जाकर डिवाइड होता था, 11 का इसमें डिवाइड दे दूंगा, किसी को भी काट दीजिए। 11 8 जा 88, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इनका मल्टीप्लीकेशन, 8 3 जा 24, 2 कैरी का, 8 3 जा 24, 25 26। सो एलसीएम जो हो गया हमारा वो है दोस्तों 264। ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ना इजी दोस्तों। अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने दो संख्याओं के लसे और मैसे क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको देखो लसे और मैसे दिए हैं दोस्तों और दोनों संख्याओं का इस बार योग दिया है, मतलब इस बार आपको ए और बी में से कोई एक संख्या नहीं दी है। तो वापस मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में बार बार अप्लाई नहीं करना, अपने मन में ही कर सकते हैं आप ये चीज। तो दो संख्याओं का लसा और मैसा आपको क्या दिया, 90 और 15 दिया है, तो मैं एलसीएम चलो 90 लिख देता हूँ और एचसीएफ 15 लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार आपको दोनों संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, वो दोनों संख्याएं नहीं दी है। तो आपको बस ऐसी संख्या, मुझे एक बात बताओ कि ऐसी दो संख्या है उनको ऐड करने पर 75 आता है ना। तो अगर मैं इसमें से किसी एक संख्या को x मान लेता हूँ, किसी एक को क्या मान लेता हूँ, x,
तो दूसरी क्या होगी दोस्तों, 75 माइनस एक्स होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक को एक्स माना है तो दूसरी को 75 में से घटाने पर ही प्राप्त होगी ना वो। तो जैसे कि सपोज एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या निकालनी है हमें, तो कैसे निकलेगी। खैर इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है दोस्तों कि दूसरी संख्या कैसे निकलती है। तो उस दूसरी संख्या को इस 50 को इसमें से घटा देते हैं तो उससे प्राप्त होती है, जैसे कि 25 आया है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमको पता है, तो मैं एक संख्या को क्या मान लेता हूँ, एक्स, तो दूसरी क्या होगी 75 माइनस एक्स। तो मैं एक को क्या मान लूंगा, एक्स, क्योंकि दोनों का योग 75 है, तो एक संख्या एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी 75 माइनस एक्स। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 75 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर दो एक्स है तो ब्रैकेट से दोनों मल्टीप्लाई होगा। एक्स जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, एक्स इससे भी करेगा, 75 से करेगा, 75 एक्स होगा, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर होता है, और 90 को 15 से गुणा करेंगे, 15 नब्बे की 135, मतलब पीछे जीरो लग जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ट्रांसफर करूंगा दोस्तों, इसको द्विघात बहुपद दिख रहा है, क्योंकि जब घात 2 आ जाती है तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। और द्विघात बहुपद हमेशा पता है आपको किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में रहता है। तो इस फॉर्म में इस आंसर को लाना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर लूंगा, इस तरफ जीरो रहने दूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा। माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 75 एक्स, प्लस का इधर आने के बाद माइनस का 75 एक्स, और जो 1350 इधर था वो इधर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गई ना, तो इस फॉर्म में दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो गया, मतलब पावर 2 आगे रहती है, उसके बाद डिजिट और अल्फाबेट वाली संख्या, और लास्ट में सी होता है, मतलब जो ओनली डिजिट होती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आप यहां से याद रखना है दोस्तों, आपको क्या पूछा है अंत में कि बड़ी संख्या याद कीजिए। तो आपको दोनों संख्या पता होगी तब आप बड़ी संख्या पता लगाओगे। दोनों संख्या कैसे पता लगाएंगे, यहां से फैक्टर कर लेंगे 2। अब यहाँ पे आपको ऐसी दो संख्याएं लिखनी है, ये अपन दोस्तों 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जो 1350 लिखी ना, आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको ऐड करने पर, अगर उन दोनों संख्याओं को ऐड करूं तो कितना है 1350, और उन दोनों संख्याओं को मैं गुणा करूं, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर तो 1350 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर दोस्तों 1350 आने चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आने चाहिए, 75 आने चाहिए, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है। तो 2 मिनट के लिए आप सोचिए दोस्तों, ये 75 के टुकड़े करने हैं आपको ना, 75 को, तो मैं 75 के टुकड़े क्या लिख सकता हूँ, जैसे 75 है, 75 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि 70 + 5 लिख सकता हूँ। लेकिन 70 और 5 को ऐड करने पर 75 तो आ जाएगा, 75 तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1350 आने चाहिए, जो नहीं आएगा। 7 पंजे कितना होता है 35, ठीक है, 350 आता है, जो कि गलत आंसर है। अब हमको क्या करना है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, जो 75 को मैं लिख सकता हूँ सपोज 50 + 25 भी लिख सकता हूँ, है ना, 50 + 25, लेकिन 25 को 5 जोड़ने पर तो 75 आ जाएंगे, लेकिन 25 पंजा कितने होते हैं 125, 1250 आता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो अब मैं 75 को क्या लिख सकता हूँ, अगर आप इसे सोचे तो देखो 45 और 30 में अगर लिखूं, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखूं, देखो यहाँ देखिएगा दोस्तों, 45 और 30 लिखूं, क्या लिखूं 45 और 30, तो देखो 45 में 30 जोड़ने पर 75 आते हैं, और 45 को 3 से गुणा करने पर दोस्तों 1350 आ जाता है। तो मैं ये ले लूंगा, ये दोनों फैक्टर को, तो क्या ले लूंगा, एक तो 45 और एक 30, एक्स लगा सकते हैं इसकी जगह पर, इसकी जगह पे भी एक्स लगा देंगे, और दोनों माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पर वापस ये आना चाहिए, है ना, माइनस माइनस प्लस, 45x में 30x जोड़ेंगे तो 75x होंगे। तो देखो अब हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना दोस्तों, बाकी क्वेश्चन अपन जब 9th-10th में पढ़ते इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन आपको तो यहाँ आंसर बताना है ना कि बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बड़ा कौन है 45, छोटा कौन है 30, मतलब छोटी संख्या दोस्तों 30 है और बड़ी संख्या 45 है, यही इसका आंसर है। मतलब जो ए और बी जो था ना, उसमें ए भी एक 30 था और बी 45 था, तो आपको बड़ी संख्या का आंसर था ना, तो बड़ी संख्या कौन सी है 45, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया होगा, बाकी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चन की तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये तो पता चली कि इसमें फॉर्मूला लगना ही है एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि जब आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हो और एक डिजिट कोई सी भी दे रखी हो या उनका योग दे रखा हो, तो आपको हमेशा वो सी फॉर्मूले का यूज करना है। मैं आपको वही सवाल समझा रहा हूँ जिसमें दोस्तों वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसके अंदर अप्लाई करते हैं अगर मैं फॉर्मूले को, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब वो दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है दोस्तों 56 गुना। क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना, इनके एचसीएफ का 56 गुना है। तो अगर एचसीएफ मैंने मान लिया एक्स है, एचसीएफ का कितना गुना है 56 गुना, तो अगर एलसीएम एक्स है
एलसीएम एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों उसका 56 गुना 56x। समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो कोई दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। तो अगर एचसीएफ को मैंने x मान लिया तो उसका 56 गुना होगा एलसीएम, तो 56 गुना 56x कर दिया मैंने, ठीक है। एचसीएफ का 56 गुना बराबर a इंटू बी, तो a इंटू बी एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है दोस्तों। अब आगे क्या है, यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है, दोनों में से कोई एक संख्या कितनी है 240, मैं किसी को भी a को मैंने मान लिया 240 है, क्योंकि दोनों में से कोई एक संख्या कितनी है 240 है, तो आपको दूसरी संख्या फाइंड करनी है b कितना होगा। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब इसका यूज करना है ना, ये हिंट क्यों दिया है, इसका यूज करना है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1710। तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम क्या माना है x और 56x, तो आपको दिया है कि x और 56x दोनों का योग कितना है दोस्तों 1710। ऐसा कहाँ बोला है, देखो कि उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग है जो है वो 1710 है। तो मैंने एचसीएफ को x माना था, एलसीएम 56x था, तो दोनों का योग 1710 है। इन दोनों को ऐड करने पर कितने आते हैं 57x आते हैं। तो 1710 के अंदर 57 का दोस्तों इसमें डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा 57 का अगर मैं डिवाइड करूँ इसके अंदर तो ये जाएगा 30 बार चला जाएगा दोस्तों, 30 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी, 30 बार इसमें डिवाइड चला गया है इसका पूरा पूरा, यानी मेरे सामने x की जो वैल्यू आई है वो 30 है। तो अब मैं वैल्यू, अब मैं पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या कौन सी है, मतलब इसको फाइंड करना है आपको, तो इसको इधर भेज देंगे और यहाँ पे दोस्तों 30 जो x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अगर मैं 56 इंटू 30 लिख दूं, मतलब 56 को किससे गुणा करेंगे 30 से, क्योंकि x की जगह 30 लिखना है, वापस इस x की जगह भी मुझे क्या लिखना है 30 लिखना है, बटा में नीचे क्या लिख दूंगा 240 इधर चला गया, डिवाइड में इक्वल में क्या है b है, ठीक है। काट पीट देंगे आंसर आ जाएगा, ये 0 से 0 मर गया, ये 3 8 24, 8 7 56 और 7 तिया 21, मतलब बी की जो वैल्यू आई वो है 7 तिया 21, मतलब 210। बी की वैल्यू कितनी है ये 210। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये आंसर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, सॉरी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, दो संख्याओं का लेस है तथा मैस है, क्रम से 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। अब इस बार आपको जो एलसीएम और एचसीएफ तो दे दिया, आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ तो दे दिया है कि एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम जो है वो 84 है और एचसीएफ कितना है 21 है। लेकिन आपको ए और बी जो डिजिट होती है उसमें से कोई एक भी डिजिट नहीं दी, उसकी जगह क्या बोल दिया कि यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात है, ठीक है। मतलब अगर ये इसकी वैल्यू अगर 1 है तो वो दूसरी उसकी 4 गुना है, अगर ये 10 है तो ये 40 है, ऐसा है ना, ये अनुपात में दिया है। तो ऐसी पोजीशन में हमेशा क्या करना है, जब भी आपको अनुपात दिए है दोस्तों तो उनके साथ में x एड ऑन कर लिया करो। ये ट्रिक मान लीजिए आप, इसके साथ में जैसे मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा और इसको x से करूंगा तो 4x आएगा, बस यही नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा दोस्तों x, और b की जगह दूसरा नंबर जो मैंने मान लिया क्या है वो 4x है। 4x को x से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों 4x स्क्वायर आता है, और 21 को 84 से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं, अब डिवाइड कर लो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 84 इंटू 21 जो है ये 4 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाके इधर कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आया। 21 को 21 से गुणा करने पर आपको पता है 441 आते हैं, है ना। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या लग जाता है रूट, यानी x की वैल्यू क्या है दोस्तों 441, किसका स्क्वायर रूट है 21 का। आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर हटाए अंडर रूट में 21 पेयर में है तो 21 बाहर आ जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करके 441 का अंडर रूट, किसका अंडर रूट है दोस्तों 21 का है, 21 का वर्ग ही 441 होता है, तो 21 आंसर आया। x की वैल्यू है ना। तो आपको यही पूछा है क्या, नहीं यहाँ पे पूछा यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है, x की वैल्यू है 21 है, बड़ी संख्या क्या है पूछिए। तो एक संख्या को क्या मानी थी x, दूसरी क्या है 4x, तो बड़ी संख्या तो 4x हुई ना, x तो छोटा है, तो x की वैल्यू क्या है 21, तो 4 को 21 से गुणा कर दीजिए, 4x जो है ना ये 4x है, तो x की जगह 21 रख दिया मैंने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आया ना। तो 84 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो 84 और छोटी संख्या पूछे तो क्या है दोस्तों 21 है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 और एलसीएम 120 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए।
ये एसएससी एमटीएस 5 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्या को एचसीएफ और एलसीएम दिया है। चलो एचसीएफ की जगह मैं 5 लिख दूंगा, मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा दोस्तों, डायरेक्ट कर रहा हूँ। एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एचसीएफ 5 है और एलसीएम कितना है 120। तो एचसीएफ 5 दिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या था दोस्तों ए इंटू बी। तो ए और बी की जगह क्या लिखूंगा दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग 55 दिया है, मतलब वो दोनों संख्या है ना, उनको ऐड करने पर 55 आते हैं। तो उसमें से एक संख्या को मैं x मान लूंगा, तो दूसरी की संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको इजीली पता है दूसरी संख्या क्या होगी, 55 माइनस एक्स। अगर एक को x मानी तो दूसरी संख्या 55 में से घटाने पर ही आएगी ना, क्योंकि दोनों का योग ही 55 है। तो पहली संख्या a इंटू बी की जगह लिखूंगा, एक संख्या x है तो दूसरी क्या है 55 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब ये आपको पता ही है दोस्तों, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको 55 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे 55x, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। 15 पंजे 75, 750, 15 का सॉरी 12 है, 12 पंजे कितने हो जाएंगे 60, 600 हो जाएंगे दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था जब आपको एक्स स्क्वायर कहीं पे भी दिखे तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, सबसे आगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात सबसे आगे रहती है। 55x प्लस का इधर आने के बाद माइनस का 55x, फिर लास्ट में चर राशि जो होती है अंत में रहती है वो है 600, और इधर क्या रह जाएगा 0। अब यहाँ से आप जो 55 जो लिखा है ना दोस्तों, ये जो 55 लिखा है बस यहाँ पर आके रुक जाना है आपको। 55x बस इसके 2 फैक्टर लिख देना है, ऐड करने पर 55 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट में क्या 600 लिखा हुआ है। तो अब आप जैसी संख्या सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए, वो दोनों संख्याओं अगर मल्टीप्लाई करें तो आए 600, है ना। और प्लस या माइनस करने पर कितना आने चाहिए दोस्तों 55 आने चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो अगर मैं 55 के दोस्तों ऐसे फैक्टर करूँ, टुकड़े करूँ, मल्टीप्लाई वाले फैक्टर नहीं दोस्तों, मतलब इनके मैं प्लस वाले इनको इस रूप में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 55 को 50 प्लस 5 लिख सकता हूँ ना। लेकिन 50 और 5 को जोड़ने पर तो 55 आ जाएंगे, लेकिन 50 को 5 से गुणा करने पर 600 नहीं आते, और मुझे 600 ही चाहिए, ठीक है। तो 600 लाने के लिए मैं इसके और क्या रूप लिख सकता हूँ, तो देखो दोस्तों मुझे यहाँ पता है कि अगर 55 में 40 प्लस अगर मैं 15 करूँ, 40 प्लस कितने करूँ 15, तो 40 50 55 हो गए, और जब गुणा करूँ तो 15 चौक 60 हो रहे ना 600 दोस्तों। तो बस यही फैक्टर ले लेने हैं, इस 55x की जगह आपको 40x और 15x लिख देना है। x भी मत लिखो क्योंकि आपका आंसर तो आ चुका है। देखो दोस्तों एक संख्या तो 40 है और दूसरी संख्या 15 है, मतलब जो a और b की जगह हमने जो डिजिट लिखी थी वो एक तो 40 और एक 15, एक तो क्या है दोस्तों 40 और एक क्या है 15, ठीक है। पूछा क्या है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, इनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों इनका उल्टा। 1/40 की जगह क्या लिख दूंगा मैं दोस्तों 1/40, व्युत्क्रम यही होते हैं, और व्युत्क्रम को क्या करना है योग, तो 1/40 और 15 की जगह क्या लिखूंगा 1/15। एलसीएम लेकर करो या क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर करो, जैसे इच्छा हो आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 15 बन जा 15, 14 बन जा 14, 40 और 40 को 15 से करेंगे ये 600 आएगा। कितना आया दोस्तों 55/600, दोनों कट रहे हैं दोस्तों 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कितना है दोस्तों 11/120। तो 11/120 ही दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन इसी के जैसा मैं आपके लिए भी दूंगा, वो क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो 7 जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 दिया है और एलसीएम एचसीएफ आपको देखो दोस्तों पहले के क्वेश्चन के जैसे एलसीएम एचसीएफ दिया है और ए योग दे रखा है, और उनके व्युत्क्रमों का योग ही पूछा है। एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों क्वेश्चन करने का। और अगर दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो डाली गई है आपको हेल्पफुल लगती है या आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।